Assalamualaikum dear students, welcome back to my YouTube channel केमिस्ट्री बाय मोहम्मद मोहसिन अली। जैसे कि आपको मालूम है कि हमने इन द प्रीवियस लेक्चर हमने कंस्ट्रक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज हम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे, चैप्टर 5 एनर्जेटिक्स को। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको वीडियोस लेक्चर के नोटिफिकेशन बार वक्त मिल सकें। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन जो है, सबसे पहले उसने कहा है कि इसकी मुझे चेंज इन एंथैल्पी फाइंड करके दें इस रिएक्शन की, जिसमें इन द प्रीवियस लेक्चर भी हमने डिस्कस किया था इसके अंदर कि वो किस तरह से लाइटनिंग के जरिए होता है। तो N2O2 जो है इससे क्या बन जाता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड बन जाता है 2 मोल इसके। वो कहता है कि इसके अंदर इसकी चेंज इन एंथैल्पी फाइंड करें। जब उसने इसके जो एटम ब्रेक हुए तो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन हो जाती थी 958.38 किलो जूल पर मोल। ये क्या थी? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है। और ये भी कौन सी थी? ये ऑक्सीजन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी थी। डिसोसिएशन कितनी थी? 498 किलो जूल पर मोल डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है। और ये जो अब क्योंकि ये हमने पढ़ा कि जब बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है तो एनर्जी रिलीज होती है, तो इसी तरह इसके अंदर यही होगा कि NO में क्या होगी, बॉन्ड की जब फॉर्मेशन होगी तो एनर्जी रिलीज होगी। ये क्या है? बॉन्ड की जब फॉर्मेशन होगी, बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी है। ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी। अब जैसे हम क्या करेंगे, इन दोनों की टोटल, हम इन दोनों ने कितनी एनर्जी ऑब्जॉर्व की है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ऑक्सीजन को दोनों को मिला के फिर हम आगे उनकी ऑक्सीजन आगे रिएक्शन करेंगे ना कि किस तरह से ये ब्रेक हुए, दोनों ओवरऑल लिखेंगे ना। तो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी ऑब्जॉर्व हुई? टोटल अमाउंट कितनी हुई? 9 है। एक मिनट, इसको हम कर लेते हैं। सॉरी, ये क्या 9 ये था 958.80। ठीक है। और इसको प्लस कर देंगे 498 किलो जूल के अंदर प्लस कर देंगे तो हमारे पास ओवरऑल आ जाएगी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है। इसे हम कैलकुलेटर की मदद से कर लेते हैं। ये है, ये देखेगा स्टूडेंट्स, 958.98 प्लस 496, तो क्या आ गया? फाइनल आंसर हमारे पास आ गया 1456.38 किलो जूल। ठीक है, ये हमारे पास आ गई। और इसकी बॉन्ड जो ब्रेकेज है उसकी जो, अब देखें ना, बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है तो एनर्जी रिलीज हुई है। तो ये उन्होंने सिर्फ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड के 1 मोल के बारे में, 1 मोल की एनर्जी उन्होंने बताई है। वो इधर 2 मोल है तो इसे हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। -626 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ तो क्या होता है हमारे पास, देख लेते हैं हम। 626 मल्टीप्लाई बाय 2 तो हमारे पास आ गया 1252। क्या आ गया? 1252। अब हमने किलो जूल, अब हमने चेंज इन एंथैल्पी निकालना, तो वो हमारे लिए बहुत ही इजी हो चुका है। जस्ट होना ये है कि हमने पढ़ा चेंज इन एंथैल्पी क्या होती है, हम इनिशियल स्टेट को फाइनल स्टेट में माइनस कर देते हैं। तो इसकी इनिशियल स्टेट क्या है? इसकी इनिशियल स्टेट ये है, इसकी इनिशियल स्टेट जो है ये है 1456.38 किलो जूल इसकी इनिशियल, और फाइनल स्टेट इसकी ये है। ये क्या है? इनिशियल, और ये क्या है? फाइनल। इन दोनों को आपस में माइनस कर दे और हमारे पास चेंज इन एंथैल्पी आ जाएगी। डेल्टा H इज इक्वल टू 1456.38 माइनस 1252। हमारे पास ओवरऑल क्या आ जाएगा, हम यहाँ पे देख लेते हैं करके। ओवरऑल हमारे पास आ जाएगा 1456.38 माइनस 1252।
तो हमारे पास फाइनल जो एनर्जी आ गई 204.38। ओवरऑल जो चेंज इन एंथैल्पी आया वो हमारे के पास क्या आया 204.38 किलो जॉल हमारे पास ओवरऑल चेंज इन एंथैल्पी आ गया। तो ये इसका फाइनल आंसर था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी ऐसा, क्योंकि हमने पीछे भी इससे डिस्कस किया हुआ है, तो ये इजी है। और आगे हीट और एंथैल्पी के बारे में भी हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किया है, वो मैं इधर आपको शो हो रहा होगा वीडियोस का लिंक, तो आप उस पर क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको इधर थोड़ा सा और इधर फिर भी बता दूंगा। हीट क्या एक फ्लो है, जैसे हीट आपने क्या लिखना है, हीट क्या एक फ्लो है, ठीक है। और ये हायर से कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ मूव करती है, मतलब कि हीट से जो हॉट इन्वायरमेंट से कोल्डर की तरफ, हॉट से किस इन्वायरमेंट की तरफ मूव करती है, कोल्ड की तरफ, ठीक है। और ये जो एंथैल्पी है ये टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम होता है, टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम। ये टोटल हीट कंटेंट ऑफ दी क्या होता है, सिस्टम का टोटल हीट कंटेंट होता है, ठीक है, टोटल हीट। और ये क्या होती है, ये सिस्टम के लिए इसेंशियल होती है। क्या होती है, ये सिस्टम के लिए इसेंशियल होती है, इसेंशियल, ठीक है। और ये नॉट इसेंशियल, नॉट इसेंशियल। तो हमें ये पता चला कि जो है एंथैल्पी जो है इसेंशियल होती है, और जो हीट है ये इसेंशियल नहीं होती है। और इसे रिप्रेजेंट एंथैल्पी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसे ए से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इसका जो इसे जॉल्स के अंदर मेजर करते हैं, जॉल के अंदर, और इसे किलो जॉल के अंदर मेजर करते हैं, ठीक है, किलो जॉल पर मोल, किलो जॉल के हम इसे क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो ये हमारे पास ये हो गया। अब वो कहता है कि why the formation of a bond is always an endothermic process। वो कहता है कि जब बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है तो वो ऑलवेज एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्यों होता है, इसके पीछे हम रीजन को जानते हैं। आप ये देखें, ये एक एटम है हाइड्रोजन का, ये एक एटम ले लें। अब ये खाली एटम है, कभी हमने इसे ज्यादातर मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में देते हैं, H2 की फॉर्म में। ये एटम है और ये क्या अनस्टेबल है। इसका ऑक्टेट रूल, जो मॉलिक्यूल होते हैं उनका ये अनस्टेबल होते हैं, उनका ऑक्टेट रूल पूरा नहीं होता, क्योंकि उसके वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन लाजमी होने चाहिए तब वो स्टेबल होगा। वो स्टेबलाइज होने के लिए फिर किसी एटम के साथ और एटम के साथ जुड़ जाता है ताकि उसका ऑक्टेट रूल पूरा हो सके और वो स्टेबल हो। अब ये इसकी जो एनर्जी है ना, वो एक्साइटेड स्टेट के अंदर है, अनस्टेबल है, एक्साइटेड है, तो इसकी एनर्जी ज्यादा है। लेकिन जब ये एक और हाइड्रोजन के साथ मिलेगा तो अब इसका ऑक्टेट रूल पूरा हो चुका है, ऑक्टेट या डुप्लेट रूल जो है इसका पूरा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये अब स्टेबल हो जाएगा। और जो एक्स्ट्रा इसकी एनर्जी होगी ना, वो उसे हीट की फॉर्म में रिलीज कर देगा या लाइट की, इन द फॉर्म ऑफ हीट प्लस हीट और लाइट की फॉर्म में क्या करेगा, रिलीज कर देगा एनर्जी को। तो इसका मतलब ये समझ में आया कि जो बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, जो बॉन्ड मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो बॉन्ड बनता है, इससे क्या होता है कि जो पहले वो स्टेबल नहीं होता, फिर वो स्टेबलाइज हो जाता है, जो एक्स्ट्रा उसकी एनर्जी होती है वो उसे इन द फॉर्म ऑफ हीट या लाइट की फॉर्म में उसे रिलीज कर देता है। तो ये हमारे पास हो गया एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्या हो गया, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। नेक्स्ट आ गया, नेक्स्ट इसके अंदर आता है रोल ऑफ लिपिड। लिपिड का क्या रोल है, लिपिड एक, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए लिपिड है क्या। लिपिड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर आ जाता है वैक्सीज आ जाते हैं, सॉरी गलत लिख गया, एक मिनट, कंपाउंड है जिसके अंदर क्या आ जाता है, इसके अंदर क्या आता है, वैक्स आ जाता है, ठीक है, वैक्सीज, ऑयल, फैट, सोया, ये इसके अंदर चीज, फैटी एसिड वगैरह, इसके अंदर ये चीजें आ जाती हैं, ठीक है। सॉरी, ये एज ए एनर्जी रिजर्व है, ये क्या एज ए एनर्जी रिजर्व, और ये क्या काम करता है, एज ए एनर्जी रिजर्व काम करता है, एनर्जी रिजर्व, ठीक है। और जो ह्यूमन बॉडी है वो हाफ ऑफ जो एनर्जी है ना ह्यूमन बॉडी की, वो डिपेंडिंग किस पे कर रही होती है, लिपिड पे,
ठीक है। लिपिड की एनर्जी कितनी होती है, इसकी मैक्सिमम एनर्जी होती है 9.4 किलो जॉल के कैलोरी। के कैलोरी से क्या होती है, एनर्जी होती है लिपिड की, ठीक है। और ये एक काम ये करता है, ये रिसोर्स ऑफ ये जो क्या लिपिड क्या होता है, स्टोर, लिपिड स्टोर होता है एडिपोज टिश्यूज के अंदर, एडिपोज टिश्यूज के अंदर। फिर जब हम रनिंग वगैरह करते हैं या एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो वही जो एडिपोज टिश्यूज के अंदर वही एज ए रिसोर्स हमारे लिए काम कर रहा होता है और वो भी एज ए रिसोर्स हमें एनर्जी दे रहा होता है। तो ये था लिपिड। और ये वाटर प्रूफिंग का भी काम करता है, वाटर प्रूफिंग ऑफ स्किन। किस तरह से, विद द हेल्प ऑफ वैक्स। वैक्स भी एक लिपिड है, किसी वजह से वैक्सीज। वैक्सीज जो है ये ऐसी कोटिंग होती है, ये स्किन को वाटर प्रूफ कर देती है, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म की या जो फीदर्स वगैरह होते हैं, पार वगैरह होते हैं बर्ड्स के, उनको भी ये क्या कर देती है, वाटर प्रूफ कर देती है। आगे नेक्स्ट आ जाता है एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी वो होता है दी एनर्जी रिक्वायर, वो एनर्जी है जो रिक्वायर दी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू गेन द ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। इसके अंदर एक डेफिनेशन इसके अंदर प्रॉपर लिखी हुई है, वो हम वही बुक वाली डिस्कस करेंगे। इसके अंदर वो क्या कहता है, जो है वो कहता है कि द डिफरेंस ऑफ एनर्जी, एक मिनट यार, द डिफरेंस ऑफ एनर्जी, तो ये देखना, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to gain the transition state, ट्रांजिशन स्टेट को गेन करने के लिए उसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं इसे किससे, इसे रिप्रेजेंट हम करते हैं EA से, ठीक है। ये एक्टिवेशन एनर्जी है। अब देखिए एक्टिवेशन एनर्जी हमें पढ़ा, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू गेन द ट्रांजिशन स्टेट को गेन करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है उसे कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। अब क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट वो होता है कि जब टू एटम है, टू रिएक्टेंट जो है, रिएक्टेंट मैं इसे जाहिर करता हूँ, वो क्या करते हैं, मिक्स होते हैं आपस में। जब मिक्स होते हैं ना तो उनके, जब वो मिक्स होते हैं तो उनके दरमियान एक कोलिजन होती है, एक खास हद में उनके दरमियान क्या होती है, कोलिजन होती है। जब कोलिजन होती है तो वो क्या कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट को गेन करते हैं। जब वो ट्रांजिशन स्टेट को जब सबसे पहले जब उनके दरमियान कोलिजन होगी ना, मिक्स होता है, तो फिर क्या होती है, कोलिजन। कोलिजन होगी तो क्या होगा, जब कोलिजन जब कोलिजन होगी तो उनकी वो क्या करेंगे, पोजेस्ट करेंगे एवरेज काइनेटिक एनर्जी को पोजेस करेंगे। अगर जिसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी से कम एनर्जी होगी वो ट्रांजिशन स्टेट को गेन नहीं करेगा। जिसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी से एनर्जी ज़्यादा होगी वो ट्रांजिशन स्टेट को क्या करेगा, गेन करेगा। और जब वो ट्रांजिशन स्टेट को गेन करेगा तो फिर एक वक्त ऐसा, या तो फिर वो प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो जाएगा या फिर वो वापस कम बैकवर्ड चला जाएगा, वापस रिएक्टेंट की तरफ चला गया, ट्रांजिशन स्टेट से वापस रिएक्टेंट की, क्योंकि ये कुछ सेकंड के लिए ट्रांजिशन स्टेट गेन करता है फिर वापस वहीं चला जाएगा। और ट्रांजिशन स्टेट को गेन करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, ट्रांजिशन स्टेट को गेन करने हमें एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर होती है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया। आगे आ जाते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन कब होती है, प्रेजेंस, दूसरा मार्कर यूज कर देते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर होता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस जब होती है ना, रिएक्शन हम करके ले लेते हैं, ग्लाइकोलाइसिस होगी, ये किसके अंदर चेंज होगा, पायरोवेट के अंदर, पायरोवेट आगे किसके अंदर, जब रिएक्शन होगा ऑक्सीजन की मौजूदगी में, ये साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा है, साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा है, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है, किसकी मौजूदगी के अंदर, क्योंकि इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है ना, तो ये ऑक्सीजन की मौजूदगी के अंदर होगा, ठीक है। ऑक्सीजन की मौजूदगी, तो क्या बनेगा हमारे पास, एक तो हमें एटीपी मिलेगा, एनर्जी मिलेगी, प्लस हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, प्लस वाटर बनेगा,
और प्लस हमें क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, ठीक है। और ये था एरोबिक रेस्पिरेशन। तो हमें रेस्पिरेशन का हमने पढ़ा था कि रेस्पिरेशन कंटिन्यूस प्रोसेस है ह्यूमन बॉडी के अंदर, ये कंटिन्यूस होता रहता है। जब रेस्पिरेशन हम ऑक्सीजन को जब अब इनहेल करते हैं तो फिर कम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन होता है, जिसके अंदर फिर जो सेल वगैरह वो जब जो फूड वगैरह ऑब्जॉर्व करते हैं तो वो ऑक्सीजन की मौजूदगी अंदर कम्प्लेक्स रिएक्शन होता है, फिर वहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस होती है, फिर ग्लाइकोलाइसिस पायरुवेट बनता है, फिर पायरुवेट वहाँ पे ऑक्सीजन आती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया फिर ऑक्सीजन फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, फिर वो क्या होती है, ब्रेथ आउट होती है। सो ये था आज का लेक्चर है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी हमने डिस्कस कर लिए। चलें अब जो है हमारा जो चैप्टर एनर्जेटिक चैप्टर 5 है ये क्या हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, ठीक है, ओवरऑल। तो नेक्स्ट जो हम वीडियो लेक्चर आएगा वो इक्विलिब्रियम चैप्टर पर आएगा, और इंशाल्लाह जी उसे भी हम जल्दी से वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। वो भी छोटा सा चैप्टर है और है भी ईजी है, इतना कोई क्रिटिकल चैप्टर नहीं है। सो बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़।